हेलो दोस्तों, हाय एवरीवन। एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का कुछ खास टाइटल होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको कुछ खास बताने वाले हैं। जो ऑटो प्ले क्रिएटर हैं वो ऑटो प्ले पर वीडियोस अपलोड करते हैं और फिर कहते हैं यहाँ पर जो ना व्यूज है वो व्यूज 4-5 मिनट में इतना ज्यादा कैसे आ जाता है, और व्यूज काउंटिंग दिखाता क्यों नहीं है, 1 2 4 5 व्यूज ऐसे करके क्यों नहीं दिखाता है, एक साथ व्यूज क्यों दिखाता है। तो भाई ये ऑटो प्ले का एक बग है, वो धीरे धीरे इसको सही करेगा। और अभी ये सही कर रहा है क्योंकि ये नया प्लेटफॉर्म है, वो अपने अनुसार भी वर्क कर रहा है। और यहाँ पर भाई आप देखो तो यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियोस भी अपलोड करने का भी तो कोई सेक्शन नहीं दिया गया कि आप यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड कर लो। यहाँ पर आप लॉन्ग वीडियोस अपलोड कर सकते हो, और जैसे ही आप वीडियोस को अपलोड करते हो तो आपको तुरंत व्यूज देखने को नहीं मिलता है, तुरंत 0 व्यूज देखने को मिलेगा। थोड़ी देर बाद आपके रीच के अनुसार व्यूज आपको एकदम से देखने को मिल जाएंगे। यूट्यूब से बिल्कुल डिफरेंट लगता है। यहाँ पर जो भी क्रिएटर आता है यार कहता है ये क्या हो गया, अभी तो एक भी व्यूज नहीं था और यार थोड़ी देर बाद इतना व्यूज आ गया। फिर उसके बाद व्यूज बढ़ते घटते इतना देखने को मिलता ही नहीं है, जो एक बार में जितना व्यूज आ गया। भाई मैंने तो यही देखा है आज तक। मैंने जैसे ऑटो प्ले पर वीडियोज अपलोड किया उसके थोड़ी देर बाद तो 0 व्यूज दिखाएगा। फिर 4-5 मिनट के बाद रिफ्रेश करके देखोगे तो भाई आपने जैसे वीडियो डाला होगा उसके रीच के अनुसार कभी 50 व्यूज, कभी 60 व्यूज, कभी 100 व्यूज, कभी 200 व्यूज एक साथ ही देखने को मिल जाएंगे। तो भाई ये आप इसको लेकर ज्यादा टेंशन मत लो, ये एक बग है ऑटो प्ले का, वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ऑटो प्ले इस पर वर्क कर रहा है, धीरे धीरे कर देगा सही। और आप अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करो, वर्क करो, और इसको लेकर ज्यादा कोई टेंशन मत लो ज्यादा, क्योंकि ये नया प्लेटफॉर्म है, इसको ग्रोथ होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इस पे वर्क हो रहा है, वर्क जैसे जैसे होता जाएगा ऑडियंस बढ़ती जाएगी, ग्रोथ अच्छी से अच्छी आती जाएगी। और ऑटो प्ले भी अपना सारा सिस्टम सही कर देगा, धीरे धीरे क्राइटेरिया वगैरह जोड़ता रहेगा। अभी तो इन्होंने क्या क्या है, कोई क्राइटेरिया नहीं दी ज्यादा है, अभी तो नॉर्मल है, ऐसे ही लोगों का चैनल मोनेटाइज हो रहा है यहाँ पर। अभी तो ज्यादा एक लेवल दे रखा है रीच का, अगर आप रीच का लेवल पार कर ले जाते हो तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। यहाँ पर सब्सक्राइबर का भी कोई डिमांड नहीं है कि भाई 1000 सब्सक्राइबर कर लो, 5000 सब्सक्राइबर कर लो, फिर उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप ऑटो प्ले पर वीडियोस अपलोड करते हो तो अपलोड करते रहो, आप ग्रोथ अच्छा खासा ग्रोथ कर लो अपने चैनल को, आपका चैनल धीरे धीरे मोनेटाइज हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप वर्क करोगे तो आप समझ में नहीं आएगा भाई यार कैसे होगा, ये मोनेटाइज कैसे हो गया। हम तो ऐसे काम कर रहे थे, लोग यहाँ पर यार मजाक मजाक टाइप में वीडियोस बना के अपलोड करके चैनल मोनेटाइज कर रहे हैं। तो भाई यार आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है। आप अगर न्यू क्रिएटर हो, बिगिनर हो, तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब को लेकर अगर आप चलते हो, यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते हो तो वहां पर आपको ग्रोथ होने में काफी टाइम भी लग सकता है, पर ऑटो प्ले पर ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा ग्रोथ में ज्यादा टाइम ही नहीं लगता है। हाँ, काम तो करना पड़ेगा, कहीं पर कंसिस्टेंसी के साथ वर्क तो करना ही पड़ेगा। अगर वर्क नहीं करोगे तो भाई कैसे, कहीं भी वर्क तो करना ही पड़ेगा। मान लो मैंने बताया, आप जैसे कि कहीं वर्क करने जाते हो, कोई कंपनी या कहीं भी कोई संस्था या कहीं भी आप मान लो वर्क करते हो, काम करते हो, काम करने के लिए जाते हो, तो वहां पर जब काम करोगे तभी तो आपको सैलरी मिलेगी। तो काम ही नहीं करोगे तो सैलरी कहाँ से मिलेगी भाई, कहीं भी हो। तो दोस्तों हर जगह काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, सस्पेंस रखना पड़ता है, तब जाके आपको ग्रोथ मिलने वाली है। या यूट्यूब हो या फिर ऑटो प्ले हो, दोनों में आपको वर्क करना है, तो दोनों में आपको अपने अनुसार वर्क करना है और आपको सस्पेंस के साथ वर्क करना है। ये नहीं कि भाई मैं वीडियोस डाल रहा हूँ यार, मेरा तो वीडियो वायरल ही नहीं हो रहा है, तो भाई वायरल नहीं हो रहा है तो उसमें कोई इशू आ रहा होगा, आप सही ढंग से अपलोड नहीं कर रहे होगे, या फिर उसमें सीओ नहीं कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ इशू है तभी तो नहीं हो रहा वायरल। उस इशू को सॉल्व करो और अपने वीडियोस को वायरल करो और वर्क करो। नहीं वायरल हो रहा है तो उसके लिए काफी लोग वीडियोस बनाए हैं कि भाई उनका वीडियोस देखो, जैसे कि हमारे चैनल पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आपका वीडियो नहीं वायरल हो रहा है तो ये सेटिंग कर लो, ये सीओ कर लो, ऐसे वीडियो वायरल होगा। तो भाई हर कोई यूट्यूबर बता रहा है, जो कोई वर्क कर रहा है, इतने दिन से काम कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस है तभी तो वो बता रहा है आपको। एक्सपीरियंस नहीं होता तो क्यों बताता वो, क्योंकि भाई वो ये सब काम करके कर रहा है और रेगुलर उसका वही वर्क है, तो वही बता रहा है आपको भाई आप छोटे क्रिएटर हो, आपको ऐसे करना है, आपको ये सेटिंग कर लेना है, आपको वो कर लेना है, क्योंकि भाई वो सब कुछ कर चुका है।
तब इस मुद्दे पर आके पहुंचा है इतना लेवल तक। ऐसा नहीं है। अगर उसने बताया कि वाईटी स्टूडियो को ये सेटिंग ऑन कर लो तो आपके वीडियोस पर व्यूज आना चालू हो जाएंगे, तो भाई ये भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि वाईटी स्टूडियो का जो सेटिंग होते हैं वो अगर आप ऑन नहीं करते हो तो आपके चैनल को ग्रोथ नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है आपके वीडियोस को भेजेगा नहीं ऑडियंस के पास, ना ही वायरल होगी। तो भाई जो क्रिएटर्स, जो छोटे हो या बड़े क्रिएटर्स हो, या नॉलेज की बात हो रही है, उसके पास नॉलेज है तभी तो आपको बता रहा है, तभी तो आपको समझा रहा है कि भाई ऐसा ऐसा करो और आपका वीडियोस वायरल होगा, आप छोटे क्रिएटर हो आपको ग्रोथ मिल जाएगी। तो भाई किसी का भी वीडियो देख के इग्नोर मत किया करो, अगर इग्नोर करोगे तो नॉलेज नहीं मिलने वाला। मैंने भी तो भाई किसी के वीडियोस वॉच किया और मैं भी तो वीडियोस बना रहा हूँ भाई। किसी के छोटा क्रिएटर हो या बड़ा क्रिएटर हो, अगर कोई वीडियोस देखता है तो उसे कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलेगा ही, तभी तो देखेगा हमारा वीडियो। नहीं मिलेगा तो क्यों देखेगा भाई, देखेगा ही नहीं वीडियोस। भाई किसी को नॉलेज की जरूरत होती है, बिना गुरु के ज्ञान कहीं नहीं मिलता। तो भाई आपको वर्क करना है यूट्यूब या ऑटो प्ले पर, कहीं भी आप काम कर रहे हो, अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो उस इशू को सॉल्व करो और आगे लाइफ में बढ़ो। इशू को सॉल्व नहीं करोगे, ऐसे लेके पड़े रहोगे तो भाई पड़े ही रहोगे, आपका आईडी सस्पेंड हो जाएगा, आपका आईडी डिलीट हो जाएगा और आप दूसरा आईडी बनाओगे, फिर उस पर वर्क करोगे, फिर उसमें भी कोई इशू आ गया तो फिर क्या करोगे, ऐसे ही करते रहोगे फ्री में काम। तो भाई ऐसा नहीं करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू आ रहा है, आपकी कोई भी आईडी हो, ये यहाँ ऑटो प्ले यूट्यूब की बात नहीं हो रही, आपका इंस्टाग्राम है, आपका फेसबुक है, या फिर अदरवाइज कोई सोशल मीडिया है, उस पर कोई भी इशू आ रहा है तो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो। हो सकता है किसी का वीडियोज वॉच करो, या फिर आप कहीं से भी उसका रिसर्च करो और रिसर्च करके प्रॉपर उस पर उसका इशू सॉल्व कर लो। जैसे कि एग्जांपल की मैं बता देता हूँ, जैसे कि मेटा, फेसबुक जो है, मेटा मेटा टीम है जो, वो भाई मेरे फेसबुक पेज पर एक इशू दे दिया था मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्टेड का। तो भाई मैं इसको लेकर काफी, मेरे पे जब ये इशू आया था रिस्ट्रिक्टेड का, मेरा जो फेसबुक अकाउंट था रिस्ट्रिक्शन में डाल दिया था और सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि मैंने थोड़ा ये क्या किया था, ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करता था, पर एक दिन क्या किया, मेरे मन में माइंड में आया चलो आज ऐसे वीडियोज उठा लेते हैं और अपलोड कर देते हैं। भाई जैसे ही मैंने वीडियोज को डाला और वहां पर भाई 2-3 मिनट लगा था, तुरंत ही यहाँ पर इन्होंने क्या किया, फेसबुक ने तुरंत पकड़ लिया और हमारे चैनल पर रिस्ट्रिक्शन दे दिया। 2-3 मिनट में ही रिस्ट्रिक्शन दे दिया। और भाई उसके बाद मैं तो भाई यार समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे ये हो गया, मैंने ये क्यों किया। मैं पछता रहा था मैंने ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करता था, ओरिजिनल क्यों डाल दिया यार, ये क्या हो गया मुझसे। भाई मेरे से कितना बड़ा मिस्टेक हो गया यार, मेरा सब कुछ लाइफ बर्बाद हो गया यार। इतना मुश्किल से मैंने पेज को अपने मोनेटाइज करवाया था, ये अनमोनेटाइज हो गया। अब वो यार इतना मेरा टाइम बर्बाद हुआ, इतना ये हुआ, उतना वो हुआ, दुनिया का माइंड यार, आप समझते हो क्या होता है फिर जब ऐसा होता है किसी के साथ। तो फिर दोस्तों मैंने क्या किया यार, इस पर मैंने सोचा यार मोनेटाइज है पर डिमोनेटाइज हो गया तो इसको मोनेटाइज भी तो करवाया जा सकता है। फिर भाई मैंने रिसर्च करना चालू किया, यहाँ तक पहले मैंने कई लोगों के वीडियोस भी वॉच किए, वहां पर बताया जा रहा था कि भाई ऐसा ऐसा करो और आपका जो मोनेटाइजेशन है, जो आपका चैनल डिमोनेटाइज हो गया फेसबुक पर, वो मोनेटाइज हो जाएगा। तो भाई मैंने वीडियो वॉच किया और वहां से मैंने देखा भाई हाँ ऐसा ऐसा हुआ है और ऐसा ऐसा करने से हो जाएगा। और पर मैंने वीडियो को वॉच किया, फिर देखने के बाद, वॉच होने के बाद मैं समझ गया यार ऐसे ऐसे करना है। फिर मैंने क्या किया, मेटा टीम से बात की और वहां पर भाई इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे थे, वो यूएस के लोग थे, तो भाई उनसे इंग्लिश में मुझे बात करना पड़ा। फिर मैंने कहा यार, उनसे इंग्लिश में ही बोला कि भाई आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज बट यू स्पीक इन हिंदी लैंग्वेज। मैंने इतना बोल दिया तो उसने बोला यू नो नो ओके ओके ओके। तो भाई वो अंग्रेज था, उसने अंग्रेजी में रिप्लाई दिया मुझे, और फिर उसके बाद मुझे एक मैसेज भेज दिया मेटा टीम की तरफ से कि भाई जो हमारी टीम में हिंदी जो कार्यकर्ता हैं वो इतने टाइम से इतने बजे तक बैठते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो भाई मैंने उस दिन तो मेरा काम हुआ नहीं, फिर उसके बाद मैंने दूसरे दिन मेटा टीम के पास हाय हेलो करके भेजा मैसेज, और फिर उसके बाद वहां से रिप्लाई आया हाँ हेलो
और मेरा नाम उसमें लिखा था, मैसेज में सब कुछ लिखा था और लिखा था कि प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने उनको अपना प्रॉब्लम सब कुछ स्क्रीनशॉट सब कुछ भेज दिया मेटा टीम के पास, और ये इशू है जो था ना डिमोनेटाइजेशन का, उसका स्क्रीनशॉट भी भेज दिया वहां पर कि भाई देखो देखो ये मेरे पेज है ना, ये पेज है और इस पे ये इशू आ रहा है और आप मेरे इस पेज को सही कर दो। तो उन्होंने क्या किया उन्होंने मुझे रिप्लाई में भेजा कि भाई तू जो यहाँ पर अनओरिजिनल कंटेंट अपलोड कर रखा है इसको पहले डिलीट कर दे। तो भाई जैसे उन्होंने ऐसा भेजा तो मैंने उससे क्या किया, तुरंत डिलीट कर दिया। फिर उन्होंने भेजा कि भाई आपने अगर डिलीट कर दिया तो दोबारा अपील करो, दोबारा मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करो। और दोस्तों ऐसा उन्होंने कहा तो मैंने फिर दोबारा मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया। फिर हुआ क्या, फिर उन्होंने कहा कि आपका भाई हम आपके फेसबुक पेज को रिव्यू करेंगे और 1-2 दिन लगेगा, फिर उसके बाद आपके फेसबुक पेज को मोनेटाइज कर देंगे। तो दोस्तों मैंने फिर सब कुछ वो अनओरिजिनल कंटेंट डिलीट करके और अपील के लिए भेज दिया था। फिर 2-3 दिन हुआ, फिर फाइनली दोस्तों मैं मुझे एक नोटिफिकेशन मिलता है, योर चैनल इज मोनेटाइज, और इशू जो है वो हट जाता है। और दोस्तों मैं बहुत खुशी हो चुका था कि भाई मैंने इतना यार मुश्किल से इतना वर्क किया था, अपने चैनल को मोनेटाइज करवाया था फेसबुक पर, और वो अनमोनेटाइज हो गया था भाई। तो भाई काफी खुशी मिला मुझे कि भाई चलो अब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मैंने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। और कुछ लोग ऐसा करते हैं, उनके अगर किसी भी उस पर इशू आ गया तो उसको लेकर बैठ जाते कि भाई अब तो ये सस्पेंड हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब दूसरा आईडी बना लेता हूँ, उस पर वर्क करता हूँ। अरे भाई दूसरा आईडी जब बनाते हैं जब उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, पहले सोल्यूशन ढूंढना यार, उसका सोल्यूशन ढूंढ ले। सोल्यूशन ढूंढेगा जब भी तो काम होगा, जब भी तो आप वो कर पाएगा। डिमोनेटाइज उन्होंने तो कर दिया बड़ी आसानी से, पर तेरा क्या होगा? तूने तो इतना दिन वहां टाइम बर्बाद किया था और इतना वीडियोस अपलोड किया था, तेरा भी तो टाइम बर्बाद हुआ होगा ना। तो भाई उसका सोल्यूशन ढूंढ ले, हो जाएगा मोनेटाइज। कोई भी इशू है तो उसका सोल्यूशन भी होगा। अगर इशू का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो अदरवाइज तू दूसरा आईडी बना सकता है। लोग बनाते हैं, ऐसा नहीं है। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता तब बनाते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं बनाते हैं कि भाई ये इशू आ गया तो अब ये आईडी का कुछ नहीं हो सकता, चलो दूसरा आईडी को ओपन कर लेते हैं। तो भाई दूसरा ओपन करेगा, तीसरा ओपन करेगा, ऐसे तू ओपन ही करता रहेगा जब तक कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढेगा। अगर आपको ये बात दोस्तों बात कड़वी है पर ये सच है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आईडीज को बार बार न्यू आईडीज को नहीं बनाना चाहिए, जो एक पर इशू आ जाए तो दूसरी बना लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करोगे तो ऐसा ही लाइफ टाइम करते ही रहोगे। तो दोस्तों चलो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से हमें एक मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।